हाय एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज इवन आई वाज स्ट्रैंडेड समवेयर फ्रॉम लास्ट 5 डेज। मैं एक पैटर्न में गई थी ऑन सेकेंड नाइट एंड उसके बाद मुझे वो पैटर्न में 2 दिन करके वापस आई हैड टू कम बाय फोर्थ, बट आई कुड नॉट कम क्योंकि मेरा वो पैटर्न एक्चुअल में हुआ ही नहीं। जो सेक्टर ऑपरेट करके गई थी उसके बाद से वी वर स्ट्रैंडेड बिकॉज उसके बाद उसकी सारी फ्लाइट कैंसिल होने लगी थी। बट फ्लाइट कैंसिल होने लगी थी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को नहीं जाना था, क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशन का उस टाइम पहले नहीं आ रहा था तो हम लोग को एयरपोर्ट पे जाना पड़ रहा था। हम लोग 8-8 घंटे एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे, उसके बाद हमें पता चल रहा था कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और पूरा सिस्टम इतना ज्यादा डिसरप्टेड था कि हमें होटल्स में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो 5 दिन हम लोग का जैसे तैसे निकला और जब कल मैं पुणे टच डाउन की हूँ मैंने लिटरली भगवान को याद किया है, क्योंकि पुणे आने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट तो मैं कभी नहीं थी। दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, बट उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ के एम्प्लॉयज को। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है उसमें ग्राउंड स्टाफ का कैसे हाथ है। आप लोग ये तो सोचो कम से कम कि उनको तो और अच्छा है कि अपना टाइम खत्म करके डिपार्चर खत्म करके वो वापस अपने घर जाएंगे। उनको थोड़ी ना शौक चढ़ा है कि तुम्हारी फ्लाइट डिले करके वो खुद का टाइम भी इंक्रीज करे। वो क्यों अपना शिफ्ट इंक्रीज करना चाहे, वो क्यों आपकी गाली सुनना चाहेंगे, वो क्यों चाहिए कि कोई उनका कॉलर पकड़ के उनका सर फोड़ दे। सिविक सेंस इंडिया में बिल्कुल नहीं है और मैं इसीलिए हमेशा पैसेंजर्स पे या फिर जो चीजें हॉस्पिटैलिटी या फिर एविएशन में चलती है मैं इस चीज पे वीडियो बनाती हूँ। इमेजिन जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो शायद पैसेंजर्स पे ही थी और उस वीडियो के बाद ही ये इंसिडेंट हो गया है। इन 5 दिन में हम लोग जब भी एयरपोर्ट गए हैं, जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, गेट्स पे जा रहे थे, तो बहुत सारे सीएसएफ हमारे आसपास चल रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा डेंजर हो गया था आज के डेट में। ग्राउंड स्टाफ को तो सबसे ज्यादा, इवन कैबिन क्रू को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जहां देखो वहां पकड़ के लोग सुनाने लग रहे थे, उनपे चिल्ला रहे। डू यू रियली थिंक कि एज अ कैबिन क्रू मैं चाहूंगी कि कोई फ्लाइट डिले हो? इवन कैबिन क्रू आर स्ट्रैंडेड समवेयर जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है। वो ऐसी ऐसी जगह पे 5 से 6 दिन से फंसे हुए हैं जहाँ पे होटल्स वाले उनको निकाल रहे हैं क्योंकि होटल एक्सटेंशन नहीं हुआ है। कितनी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि कोई कैबिन क्रू, कोई पायलट या कोई ग्राउंड स्टाफ आपको डिपार्ट नहीं करना चाहेगा फ्लाइट से ऑन टाइम? ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई नहीं चाहता है कि आपको रोक के रखे, कोई नहीं चाहता है कि आपकी गाली सुने। मैं जिस रात में एयरक्राफ्ट में फंसी हुई थी 8 घंटे के लिए, वी डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट देयर। 8 घंटा वहां कैसे फंसे हुए थे ओनली वी नो। ग्राउंड स्टाफ भाग भाग के एयरक्राफ्ट में आ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कोई पैसेंजर देखेगा तो ना उनका कॉलर पकड़ लेगा, उनका सर फोड़ दे। एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ का सर फोड़ दिया गया, लेडी ग्राउंड स्टाफ, एंड शी स्टार्टेड ब्लीडिंग। आई अंडरस्टैंड कि पैसेंजर्स के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। कई लोगों के घर में somebody died एंड वो लास्ट बार उनसे मिल नहीं पाए एंड बहुत सारे रीजंस थे, बट एट द सेम टाइम पीपल हैव ऑल्सो प्लेस्ड वेरी रॉन्ग रीजंस।